नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगम और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग नाउ सुगम। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम शेयर कर रहे हैं अपने घर की छठ पूजा, एक ऐसी परंपरा जो हमारे घर में पितामह के ज़माने से चली आ रही है। हमारे घर में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, दिवाली से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि इस पूजा में हम सिर्फ दिए नहीं जलाते, हम अपनी माँ को 36 घंटे बिना खाना पानी के देखते हैं और उनकी उस तपस्या में हमारा पूरा परिवार उनके साथ होता है। परिवार का परिचय, दादाजी, दादी, इनके ज़माने से शुरू हुआ यह व्रत हमारे घर में। माँ, यह है इस पूजा की मुख्य व्रतिन। पापा, जो एक ऐसी पूजा जिसमें कोई मंदिर नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई पीली लाल धूप नहीं, सिर्फ एक व्रतिन, एक नदी का किनारा और सूरज का प्रकाश। छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाई जाती है, लेकिन आज यह दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है। दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, जहां भी बिहारी है वहां छठ है। इस पूजा में हम सूर्य भगवान और छठी मैया, जो सूर्य की बहन मानी जाती है, उनको अर्घ्य देते हैं। यह पूजा 4 दिन तक चलती है। दिन 1 नहाए खाए दिन 2, खरना दिन 3, संध्या अर्घ्य दिन 4, उषा अर्घ्य चलो शुरू करते हैं। दिन 1 से छठ पूजा शुरू होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, जिसे कहते हैं नहाए खाए। आज हमारे घर में माँ सुबह 4 बजे उठ गई है। बाहर अभी अंधेरा है, ठंड है, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। यह चमक डर की नहीं, यह चमक श्रद्धा की है। नहाए खाए में सबसे पहले व्रतिन को पवित्र नदी में स्नान करना होता है। अगर नदी दूर हो तो घर में ही शुद्ध पानी से। माँ ने आज गंगा जल मिलाकर स्नान किया। इस स्नान के बाद से घर में एक अलग ही पवित्रता आ जाती है। माँ एक ही कपड़ा पहनेंगी आज से, बिल्कुल शुद्ध धुला हुआ, कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं, सिर्फ साड़ी। कोई मेकअप नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, सिर्फ शुद्ध मन और शुद्ध तन। आज के दिन का भोजन बहुत खास होता है और बहुत शुद्ध भी। माँ ने आज बनाया है लौकी की सब्जी, चने की दाल चावल, कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई तेल नहीं, सिर्फ घी। यह सात्विक भोजन है, तन और मन दोनों को शुद्ध करने वाला। और खास बात, पहले यह भोजन छठी मैया को अर्पण किया जाता है, फिर माँ खाएंगी और फिर घर के बाकी लोग। इस भोजन में एक स्वाद होता है जो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। वो स्वाद है श्रद्धा का, माँ के हाथ का और मैया की कृपा का। इमोशनल मोमेंट। मुझे याद है बचपन में जब माँ ये लौकी की सब्जी बनाती थी तो पूरा घर उस खुशबू से भर जाता था। आज भी वही खुशबू है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आज है कार्तिक शुक्ल पंचमी, खरना का दिन, और यह दिन हमारे घर में सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। क्यों? क्योंकि आज से माँ का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। मतलब न खाना, न पानी, न कुछ भी। दिन भर माँ ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पूजा की, घर साफ किया, प्रसाद की तैयारी की। उनकी आंखों में न थकान थी, न परेशानी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। वो शांति जो सिर्फ सच्ची भक्ति दे सकती है। शाम को माँ ने बनाया गुड़ वाली खीर और रोटी। यह खरना का प्रसाद है। ध्यान रहे, यह खीर चीनी से नहीं, गुड़ से बनती है और इस खीर में एक अलग ही मिठास होती है। माँ ने पहले एक चूल्हा जलाया। कुछ लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे पर यह प्रसाद बनाते हैं क्योंकि गैस से ज्यादा पवित्र माना जाता है। हमारे घर में भी एक बार ट्राई किया और सच में उस खीर का स्वाद अलग था। धुएं की महक, गुड़ की मिठास और माँ की दुआ, तीनों मिलके एक ऐसा प्रसाद बना जिसके बराबर कुछ नहीं। शाम को सूरज ढलने के बाद माँ ने छठी मैया को भोग लगाया। घी का दिया, पान, सुपारी, फल, सब कुछ थाली में सजा के। माँ ने जो मंत्र पढ़ा वो मंत्र हमारे घर की दीवारों में, बेटा जब छठी मैया साथ हो तो किस लिए डर। आज रात हमारे घर में सब जागकर दला सजाएंगे। कल की संध्या अर्घ्य के लिए। दला मतलब बांस से बनी टोकरी जिसमें सारे प्रसाद रखेंगे। देखो, हल्दी, सिंघाड़ा, नारियल, गन्ना, मूली, अदरक, नींबू, सेब, केला और सबसे इंपॉर्टेंट ठेकुआ। ठेकुआ एक स्पेशल छठ प्रसाद है, गेहूं के आटे का, घी में तला हुआ, गुड़ से मीठा। माँ ने रात भर जाग कर ठेकुआ बनाया
और हम सब साथ बैठ के बकवास करते रहे, चाय पीते रहे। वो रात एक फेस्टिवल था अपने आप में। आज है कार्तिक शुक्ल षष्ठी, संध्या अर्घ्य का दिन, और हमारे घर में आज सुबह से एक अलग ही एनर्जी है। एक्साइटमेंट, टेंशन, डिवोशन, सब एक साथ। पापा सुबह से ही घाट पर जगह पकड़ने गए हैं। कल रात से दला तैयार है। माँ ने आज बिल्कुल नया शुद्ध कपड़ा पहना, कोई सिलाई नहीं, कोई हुक नहीं, सिर्फ एक धोती साड़ी स्टाइल में। वो थकी हैं, 24 घंटे हो गए बिना खाए पिए, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं। ये जो सीन है ना दोस्तों, ये मुझे हमेशा इमोशनल कर देता है। देखो, पूरी सड़क पर सिर्फ छठ के लोगों का सैलाब, कोई कार में, कोई पैदल। बच्चे बाप के कंधे पर बैठे हैं, बूढ़े लोग भी चल रहे हैं, स्लोली लेकिन चल रहे हैं। कोई नहीं रुका। होठों पर गीत है, कांच ही बांस के बहंगिया लचकत जाए। यह गीत सुन के मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह सिर्फ गीत नहीं, यह हमारे गांव की याद है, हमारे बचपन की आवाज है। और जब हम घाट पर पहुंचे, मैं रुक गया। कुछ पल के लिए सिर्फ देखा। नदी के किनारे पर हजारों लोग खड़े हैं, हजारों दिए जल रहे हैं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढलता जा रहा है। ऑरेंज, रेड, गोल्डन, सब रंग एक साथ आसमान में बिखरे हुए। पानी में उनकी परछाई कांप रही है, और उस पूरी भीड़ में मां खड़ी है, पानी में, कमर तक, हाथ उठाए, आंखें सूरज पर, होठों पर मंत्र। मैं चाहता था कि टाइम रुक जाए, यह पल हमेशा के लिए याद रह जाए। जब सूरज ढलने वाला था, थोड़ा सा ऊपर अभी, मां ने दला उठाया, दोनों हाथ ऊपर सूरज की तरफ, और उस पल पूरे घाट पर खामोशी छा गई। हजारों लोग और सिर्फ एक आवाज, पानी की लहरों की। मां ने मंत्र पढ़ा, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारी रक्षा करो, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अपनी कृपा में रखना। मैं कैमरा रख के दौड़ के मां के पास गया, उनका हाथ पकड़ लिया। मां ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उस एक मुस्कान में इतना कुछ था, थकान भी, प्रेम भी, विजय भी। अर्घ्य दिया गया, सूरज ने लिया, छठी मैया ने सुना। घाट से घर आते वक्त रात हो गई थी। मां थक गई थी फिजिकली, लेकिन उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, वो हर थकान से बड़ी थी। घर में आकर मां ने सिर्फ थोड़ी देर लेटी, क्योंकि कल सुबह 4 बजे फिर उठना है। उषा, अर्घ्य के लिए हम सब बैठे, चाय पी, बातें की, और रात को नींद नहीं आई किसी को, एक्साइटमेंट में, और मां की भक्ति के आगे सर झुकाए हुए। दोस्तों, यह वाली क्लिप देखो। रात के 3:15 बज रहे हैं। मैं अभी सोकर उठा हूं, फिर वही सैलाब, लेकिन इस बार अलग था। रात का अंधेरा, हाथ में दियों की रोशनी, और आसमान में तारे। यह सीन किसी फेरी टेल से कम नहीं था। घाट पर पहुंचे, वहां भी हजारों लोग, दियों की लाखों लकीरें पानी में तैर रही थी। कोई सोया नहीं इस रात, सब मैया के लिए जाग रहे थे। और फिर धीसरे धीसरे आसमान के एक कोने में लालिमा आई, पहले थोड़ी सी, फिर और, पूरे घाट पर एक सजगता आ गई। सब खड़े हो गए। मां ने आंखें बंद की, एक बार, फिर खोली। सूरज आ रहा था। इस इंतजार में जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस मुझे जिंदगी में कब आएगी, ये सोच के मैं हंस दिया और रो भी दिया। और वो पल आया, सूरज की पहली किरण निकली, सीधे मां के चेहरे पर पड़ी। मां ने दला उठाया, दोनों हाथ ऊपर, पानी में खड़ी है, आंखें सूरज से मिली हैं। पूरे घाट पर एक ही आवाज, छठी मैया की जय। मां ने अर्घ्य दिया। पानी में सूरज की परछाई कांपी, आसमान गोल्डन हो गया। 36 घंटे पूरे हुए। मां का व्रत संपन्न हुआ। मां की आंखों से आंसू, मेरे भी। पापा का हाथ मां के कंधे पर, दादाजी ने सर झुकाया। हम सब साथ थे, एक छोटी सी फैमिली, इस बड़े से जगत के सामने। और छठी मैया ने सुन लिया। घर आकर मां ने पहले छठी मैया की मिनी पूजा की, फिर पापा ने मां को पानी दिया, पहला घूंट। 36 घंटे बाद पूरे घर में खामोशी थी। उस पल सब देख रहे थे। दादी जी की आंखें भर आई थी। फिर प्रसाद बांटा, ठेकुआ, नारियल, गन्ना, खीर। वो ठेकुआ, दोस्तों मैं बताता हूं, उस दिन का वो ठेकुआ जिंदगी की सबसे मीठी चीज थी, क्योंकि उसमें मां की मेहनत थी, मैया की कृपा थी, और परिवार का प्यार था। दोस्तों, ये 4 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मैंने इस बार कैमरा लेकर चला था ये सोच के कि एक अच्छा वीडियो बनेगा, लेकिन जो मिला वो वीडियो से बड़ा था। मुझे अपनी माँ की ताकत दिखी, मुझे अपने घर की नींव दिखी। मुझे समझा यह त्योहार सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह एक बॉन्ड है, एक धागा है जो हमारे परिवार को बांधे रखता है। जब माँ 36 घंटे व्रत रखती हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए नहीं करती, वो हमारे लिए करती हैं, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे घर की खुशहाली के लिए। क्या आप अपनी माँ के लिए, उनकी उस तपस्या के लिए, उन्हें आज कॉल करके सिर्फ थैंक यू बोल सकते हो? प्लीज करो, माँ के लिए करो। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपके परिवार को और उनके घर को जहां छठी मैया की कृपा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो घर से दूर हैं इस छठ में। सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी ऐसी स्टोरीज आएंगी। कमेंट्स में लिखो छठी मैया की जय और बताओ कि आपके घर में छठ कैसे मनाई जाती है। जय छठी मैया।